अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, आइए आपको मैं कब्र के ताल्लुक़ से कुछ बताता चलूँ कि आपको हो सकता कि कब्र का बयान सुनने में अजीब लगे, है ना। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको दीनी बातें सुनने का जहन नहीं है, बल्कि उनका जो है सिर्फ जहन जो दुनियावी चीज़ों पर लगा हुआ है। लेकिन आप इसे सुनेंगे, देखिए अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में फरमाया, अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर। तुम्हें माल की ज़्यादा, यानी तर्जुमा इसका जो माने मीनिंग आता है कि तुम्हें माल की ज़्यादा तलब ने गाफिल रखा, यहाँ तक कि तुमने कब्रों का मुंह देखा। तो देखिए अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में फ़रमाया है। तो हम जो है मुसलमान के कब्र के ताल्लुक़ से कितना जो है फ़िक्रमंद है, कितनी तैयारी कर रहे हैं, तो हम इस पर गौर फिक्र करें और हमें गौर फिक्र करना ही चाहिए। इसकी वजह यह है कि जो बंदा गौर फिक्र करता आखिरत के ताल्लुक़ से, कब्र के ताल्लुक़ से, तो उसकी आखिरत बनती है, उसकी कब्र जो संवरती है। क्यों कि देखिए कब्र के मामलात बहुत ज़्यादा पेचीदा होता है। आइए आपको एक वाक़या सुना, तो ये वाक़या सुनिए और इससे इबरत हासिल कर लीजिए। कि उससे पहले आइए आपको शेर सुनाता हूँ कि कहते हैं कि कोई गुल बाकी रहेगा ना सूना चमन रह जाएगा, कोई गुल बाकी रहेगा ना सूना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। हम सफ़ीरो बाग में है कोई दम का चहचहा, हम सफ़ीरो बाग में है कोई दम का चहचहा, बुलबुलें उड़ जाएगी सूना चमन रह जाएगा, बुलबुलें उड़ जाएंगी सूना चमन रह जाएगा। तो आइए आपको एक वाक़या अर्ज़ करता हूँ चलूँ कि एक बार इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह तआला अलैह अपने दरवाज़े पर बैठे हुए थे और वहाँ से क्या देखते, एक जनाजा गुज़रता है। उस जनाजे के पीछे पीछे एक बच्ची भी जाने लगती है, वो बच्ची भी उसके पीछे जाने लगती है, रोते हुए जाने लगती है। फिर उसके बाद हसन बसरी देखते कि वो बच्ची उसके पीछे, तो हसन बसरी भी जो जनाजे के साथ चलने लगे। जाते जाते क्या देखते हैं कि वो बच्ची रोते जा रही है। जब जनाजा ले जाया गया, कब्रिस्तान में दफना दिया गया, फिर उसके बाद जो वो बच्ची खूब ज़ारो कितार रोने लग गई। तो हसन बसरी रहमतुल्लाह तआला अलैह जाके उस बच्ची को समझाते कि बेटी रोते नहीं। फिर उनको समझाया, दस्ते शफ़क़त फेरे, फिर वो बच्ची चली गई अपने घर। लेकिन हसन बसरी रहमतुल्लाह तआला अलैह फिर उसके बाद वो भी तशरीफ़ ले गए। लेकिन क्या होता है, अगले दिन दूसरे दिन क्या होता है, क्या देखते हैं, वो बच्ची उसी रास्ते से गुजर रही है और कब्रिस्तान की तरफ जा रही है। तो हसन बसरी रहमतुल्लाह तआला अलैह उस बच्ची का पीछा किए कि देखते बच्ची जाती कहाँ है। तो देखते देखते पीछा करते गए, तो देखते देखते क्या देखते हैं कि हसन बसरी रहमतुल्लाह तआला अलैह उस बच्ची को, कि वो बच्ची अपने वालिद साहब के कब्र पर गई और जाकर अपना रुखसार यानी चेहरा रखकर रोकर कहने लगी, ए बाबा जान, आज कब्र में पहली रात है, तो तुम्हें जब मैं दुनिया में आप थे तो मैं जब खाना आपको प्यास लगती तो मैं आपको पानी पेश करता, जब आपको भूख लगती मैं आपको खाना देता था, जब आपको ठंड लगती तो मैं गोदड़ी ओढ़ दिया करता था, चादर ओढ़ दिया करता था, जब आप किसी परेशानी में मुब्तला होते मैं आपको परेशानी में मुब्तला देखती तो आपकी परेशानी दूर करने के लिए कोशिश करती, जब आपको कोई ज़रूरत होता आप मुझे बुलाते थे। तो आज कब्र में आप किसे बुला रहे होंगे और आपकी सुनकर जो कौन आ रहा होगा। फिर हसन बसरी ये माजरा पूरा देख रहे थे। देखते देखते क्या देखते कि वो बच्ची ज़ारो की तरह रोई रहे और सवाल पे सवाल करते जा रही है। लेकिन हसन बसरी रहमतुल्लाह तआला अलैह उस बच्ची के पास आते हैं और आकर कहते हैं, बेटा इस तरीके से नहीं कहते, बल्कि यूं कहो, ए अब्बू जान, आज कब्र की पहली रात, जब आपको प्यास लगी होगी तो पानी कौन दिया होगा, जब आपको खाना भूख लगी होगी तो आपको कौन खाना खिलाया होगा। फिर हसन बसरी और आगे नसीहत कहते हैं कि उलमाए किराम फरमाते हैं कि कब्र की पहली रात जो अमाल के बारे में पूछा जाता है तो आप या तो बंदा दो तरीके से अफसोस करता है, या तो उसके अमल कम होने की वजह से अफसोस करता है, क्या नेकी ना होने की वजह से अफसोस करता है। तो नेकी ना होने की वजह से या अमल कम होने की वजह से अफसोस किए। फिर कहते हैं कि उलमा फरमाते हैं कि कब्र या तो जन्नत के बागों में से एक बाग बन जाता है या तो जहन्नम के गढ़ों में से एक गढ़ा बन जाता है। तो ए बाबा जान, तुम्हारा कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग बना के कब्र के गढ़ा में से एक गढ़ा बन गया है। फिर उलमा फरमाते हैं कि कब्र जो है किसी को इस तरीके से दबाती है जैसे पसली को एक दूसरे से दबा देती है, लग जाता है, और इस तरीके से दबाती है ताकत के साथ। तो आपको कब्र ने माँ जैसे अपने बच्चों को चिमट लेती है, प्यार करती है, इस तरीके से कब्र पेश आया कि आपकी हसली पसली तोड़ दिया। तो इस तरीके से इमाम हसन बसरी नसीहत करते रहे। फिर वो बच्चे को समझाए और समझाने
बनाने के बाद वो बच्ची चली गई। तो प्यारे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, बोलने का मकसद ये कि हम मुसलमान हैं, हमें चाहिए कि कब्र की हम तैयारी करें। और कब्र की तैयारी कैसे करें? नेक आमाल करके, क्योंकि कब्र या तो जन्नत के बागों में से एक बाग बन जाती है, या तो जहन्नम के गड़ा में से एक गड़ा बन जाती है। तो आप अगर अकल रखते हैं तो कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग बनाना है क्या जहन्नम का गड़ा बनाना, ये आपके